Assalamu alaikum, friends and students. Today we will discuss one more important topic, that is square root and cube root. आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. ये भी बाकी टॉपिक की तरह एक बेसिक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड विदाउट कैलकुलेटर हाउ वी विल यूज़ हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. अगर आपसे सिंपल बात कर रहे हैं कि 25 का एंड द साइन ऑफ स्क्वायर रूट इज़ दिस. आपको पता है स्क्वायर रूट का साइन ये होता है. अगर हम सिंपल बात करें 25 का स्क्वायर रूट, इट मीन्स डैट ऐसे कौन सा नंबर है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, तो दैट इज़ ईजी. 5 × 5, राइट. सो नाउ 5 इज़ द आंसर. सिंपल ये कि इसका आंसर 5 होगा. बट अगर एक मेरे पास एक बड़ा नंबर आ जाता है, लेट्स से इफ़ आई हैव 256, तो कुछ स्टूडेंट्स को इनके भी स्क्वायर रूट याद होते हैं. बट हाउ विल वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 256? 256 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है. एंड व्हाट इज़ इट? 256. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि इसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखें. इसको 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 1 2, 4 and 8. नाउ 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 6, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1. आफ्टर डेट ये लिखने के बाद आपको इस नंबर को दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और जितने भी 2s आए हैं आप इसका 256 की जगह इसका एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख लें इसको. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके. नाउ आप इसके पेयर लेने हैं, 2 2 के पेयर लेने हैं फॉर द स्क्वायर रूट. 2 2 2 and these 2. सो यहाँ से हमारे पास 2 आएगा. 2 2 2 and 2. Now multiply them. 2 2 4, 4 2 8 2 16. 16. The square root of 256 is 16. अब हमें चेक करना है कि 16 हमारा आंसर इज करेक्ट और नॉट, कि ठीक है या नहीं है. सो आप 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करें. अगर आपके पास आंसर 256 आ जाएगा तो इट मीन्स डैट दिस इज करेक्ट. लेट्स चेक. 1 6 3 9 6 and 1. Now 6 5 and 2. The answer is 256. अच्छा, एक और नंबर ट्राई करते हैं हम लोग. 256 के अलावा एक और उससे बड़ा नंबर लेके चेक करते हैं कि उसका, क्योंकि यहाँ पर तो सारे 2s आ गए थे. अगर डिफरेंट नंबर्स आते हैं तो उसके साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं. ओके, अब हम एक नंबर लेते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 44100. ओके, विदाउट कैलकुलेटर हम इसको वही वे यूज़ करेंगे. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम कर लेते हैं. 44100. नाउ फ्रॉम 2 2 2 4, 2 2 4. ओके. नाउ अब आपको ये रूल पता होगा कि जब हम दो नंबर एक साथ लेते हैं, राइट, सो हम एक 0 लगाते हैं. 2 5 10 and 0. Okay. Now again 2 2 1 2, 2 1 2, 0, 2 2 4, 2 5 10. अच्छा, अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है. सो इसको 3 से ट्राई करते हैं हम लोग. नाउ 3 3 9, 2 इधर 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15. यस. अगेन इसको 3 से ट्राई करते हैं हम लोग. 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6 and 3 5 15. नाउ आई डोंट थिंक सो कि ये 3 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली. इसको आप 5 से करते हैं हम लोग इसको. 5 2 10 एंड 2 हियर. 5 4 20, 5 5 25. अगेन 5 से 5 4 20, 5 9 45. ना आपको पता है ये 5 से पॉसिबल नहीं है. नाउ 7 से 7 7 and 1. ना जिस तरीके से मैंने पहले किया था कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन के वे में लिख देंगे स्क्वायर रूट को इंस्टेड ऑफ 4410. तो 2 × 2 3 3 5 5 7 7. नाउ पेयरिंग कर लें दो की.
रिमेनिंग कुछ भी नहीं है हमारे पास, राइट। नाउ 2 3 5 एंड 7, यहाँ से 2 आ गया हमारे पास, एक पेयर यहाँ से आया, एक पेयर यहाँ से आया और एक पेयर यहाँ से आया। जब आप पेयर बाहर निकाल लेते हो तो स्क्वायर रूट साइन की ज़रूरत नहीं होती हमें। नाउ 2 3 6, 6 5 30 एंड 30 इंटू 7 210। अब आप इसको चेक कर लेंगे 210 इंटू 210 करके, तो आपके पास आंसर इट शुड बी 44100। Okay, one more question. We have to find out the square root of let's suppose 252. इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए अगेन विल स्टार्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12 एंड 2 6 are 12, 2 3 are 6। अगेन अब 2 से तो पॉसिबल नहीं है। नाउ 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 7 are 21 एंड 7 1 are 7। ये हमारे पास आ गया। अब अगेन हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। मैंने कहा था इसको 252 की जगह इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे सारी, 2 2 3 3 एंड 7। नाउ सॉल्व करते हैं 2 3। अब आप चेक करें यहाँ पे 7 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है। आप कैलकुलेटर भी इस 252 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो डेसिमल में होगा, राइट। तो हमारी पहचान ये होती है कि डेसिमल नंबर्स में कभी भी इसके कंप्लीट पेयर्स नहीं होते। तो आपको पता चल जाना चाहिए जिसके कंप्लीट पेयर्स नहीं होंगे उसका आंसर डेसिमल में होगा। इस वीडियो की में तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसका आंसर इस फॉर्म में लिखूंगा। इसका 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, इसका 3 यहाँ से कॉमन निकाला, सिर्फ 7 रह गया क्योंकि ये दोनों बाहर आ चुके हैं। 7 को मैंने स्क्वायर रूट के अंदर रहने दिया। नाउ द फाइनल आंसर मैं इसको इस फॉर्म में छोड़ रहा हूँ, 6√7। इस फॉर्म में इसको हम लीव कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी जो स्क्वायर रूट की अगेन एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम डेसिमल डिस्कस करेंगे। इसको हम इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, इसका फाइनल आंसर हम लोग डेसिमल में लिखेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। चलें अब हम मूव करते हैं क्यूब रूट की जगह, क्यूब रूट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया तो क्यूब रूट भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस पर ज़्यादा मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करके दे देता हूँ ताकि आप लोग यही वे यूज़ करेंगे और दूसरे क्वेश्चंस में भी आप लोग उसको फॉलो करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 216। अच्छा, स्क्वायर रूट का साइन तो ये होता है, राइट। क्यूब रूट के लिए आप यहाँ पर 3 लिख दोगे, जस्ट राइट 3 हियर। तो दिस इज द साइन ऑफ क्यूब रूट। नाउ अगेन हम वही काम स्टार्ट करेंगे। तो 216 के प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 1 are 2, 2 नंबर साथ लेते हैं तो 0 आता है, 2 8 are 16, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 7 are 14। नाउ 3 9 are 27, 3 3 3 एंड 1। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये सबको आता है किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जिसको ये नहीं आता तो पहले उसको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पे मूव कर सकता है। ओके, नाउ हम क्यूब रूट का साइन डालते हैं यहाँ पर। अब वही काम अगेन 2 2 2 3 3 एंड 3। अच्छा, स्क्वायर रूट में हमने दो नंबर्स के पेयर लिए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 के पेयर बना दिए थे। इस तरीके से हमने जैसे कि लेट्स सपोज हमने इसके 2 को पेयर लिए थे, फिर यहाँ पर पेयर लिए थे। बट क्यूब रूट में हम ऐसा नहीं करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि स्क्वायर रूट में हम लोग 2 2 के पेयर्स देते हैं और क्यूब रूट में 3 के पेयर्स देते हैं। डेट्स जैसे कि हम यहाँ पर ये 3 के पेयर एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आप यहाँ से चेक करें, एक 2 मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ से हमारे पास 3 आ गया। सो 2 3s are 6, द आंसर इज 6। इसको अगर हमें चेक करना है तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर लें 3 दफ़ा। स्क्वायर रूट में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके चेक करें कि आपके पास आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। 216। तो नाउ आप चेक कर सकते हैं 6 6 are 36 एंड 36 इंटू 6 इज 216। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे और ये बेसिक है, नेसेसरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस पेपर 1 के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो वी कैन फाइंड दिस। इसी तरीके से जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, मैं क्यूब रूट का एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें फिर हम डिस्कस करते हैं कि अगर डेसिमल में आएंगे तो उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा। यस फ्रेंड्स, इफ मैं एक रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। इफ आई राइट क्यूब रूट ऑफ लेट्स सपोज 500। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी हम लोग। 2 50s are 1, 2 5s are
नाउ 5 2 10, 5 5 25, 5 5 and 1। अब हम इसको अगेन इस फॉर्म में लिख देते हैं। यस, क्यूब रूट here। नाउ 2 into 2 into 5 into 5 into 5। ओके, अब हम चेक करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो पेयर आ रहा है वो हमारे पास सिंपल ये पेयर आ रहा है। बस इस पेयर से हम बाहर निकाल लेते हैं अपने पास 5 को, और जो 2 है हमारे पास ये रह गया। इन दोनों 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट के साइन के साथ 4 लिख देते हैं। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपना ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो पार्ट है इसको आप अच्छा कर लो बहुत, तो क्यूब रूट और क्या नाम है स्क्वायर रूट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।